है संसार में गायत्री का ज्ञान, जिसकी दिव्य प्रताप से सबका हो कल्याण। गायत्री के मंत्र का जो करता नित्य जाप, यश और महाकाल जो शुरू के भगवान है, जो इसको बदलने के लिए, गांव में स्वर्ग लाने के लिए जो जिन्होंने अपने आप को तपाया है, ऐसे महापुरुष के आह्वान है और उसी की आंदोलन है। अतः आप सभी इधर उधर होकर के न देखें, सभी जरूर प्रणाम कर लें क्योंकि इस युग का सर्वश्रेष्ठ अगर देवता है, भगवान है तो महाकाल परम पूज्य गुरुदेव ही है। अतः ऐसे गुरुदेव को नमन वंदन का भैया दुनिया युग बदले लगाओ चार क्रांति देवां भद्रं पक्षे मार्यवीर जत्रा यस्त्र तुष्टपुंग शस्त्रो भिवे दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठन्ति शिखर मध्ये ते चोदया अपन ज्योति रसोतम गंध भोर भुवः नान्तः निधुतति गुण हवामहे स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ये ठीक है। प्रकट हुआ श्री ब्रह्म से अब एक हो ज्योति गायत्री मंत्र की हर लेती भगवान को गुण गाएगा 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 भगवान को गुण गाएगा सुबह सामंत मन मंदिर में सुबह सामंत मन मंदिर में सारू रोज लगाएगा गाएगा गाएगा भगवान को गुण गाएगा गाएगा हर एक इच्छा ये सदा सभी पल में स्वस्ति न इंद्रो विश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो। पहले दीप प्रज्वलन कर लेंगे। अगर कोई शांति ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वो नमस्कारं करोमि।
आप भी स्वागत के कड़ी में जुड़िएगा। आप सम्मान हाँ, हेमंत साहू जी, आप आइए, स्वागत में जोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, सुभद्रा शुभम मेश्राम जी, आप जहाँ के भी हो, शुभम मेश्राम जी आइए, आप भी हमारे प्रज्ञा पुरुषों के स्वागत में आप भी आइए। हाँ, नरेश साहू जी, यशवंत साहू जी, आप लोग भी आइए, स्वागत में जुड़िए। हाँ, समस्त मातृशक्ति की ओर से मैं श्रीमती दुकान मंडारू जी, समस्त मातृ माताओं सज्जनों, बड़ी ही हर्ष की बात है, आपके पावन ग्राम में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ कर कलश जारी अपना फैसला जान है। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत बहुत पूरा गाँव और पूरा परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे मंच के उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रज्ञा मंडल भोगुपुरी के बंसीलाल हमारे देशमुख जी
संरक्षक बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कमल लाल सिन्हा जी, सम्मानित हीरक मंडल भोगोपुरी के अध्यक्ष सीताराम साहू जी, आदरणीय गायत्री महिला मानस मंडली के सदस्य श्रीमती मंडावी जी, विकलांगिता समिति के सदस्य मदन लाल सिन्हा जी, और यहाँ हमारे उपस्थित हमारे सिन्हा समाज के पूर्व मंडलेश्वर बाबू जी घनश्याम सिन्हा जी। चोटी कैसे है? का केंद्र है। किसी प्रकार से कोई गलत भाव इसमें प्रवेश न करने पाए। लौकिक मंत्र धैवत मध्यंतर विलंबित गति। चाहते हैं प्रतीक रूप में तीर्थ जल अर्पित है, ऐसी भाव करते हुए जल लेंगे। ओम तस्माद्या सर्वभूतः सप्रेतं निषिदार्यं तस्मात् चक्रे पुरायां आरण्यागामण्डली। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नामं ओम यज्ञं नैति प्रोक्षं पुरुषं जातमात्रतः तेन लिम्बाहु विनोपानाच्येते। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। अगरबत्ती जलाने जल रहा हो तो धूप दिखाएंगे। हे देव अग्नि के संसर्ग बीच वाले कुंड के भाई तिथिम आत्मिन अभ्यागोतना ओम अनुमते इति पश्चिमे पश्चिमे ओम सरस्वती इति उत्तरे उत्तरमे
ॐ देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिर्भगाय दिव्यो गन्धर्वाकीशपूः एतं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य जो नहीं सोचने योग्य रे, जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहेगा, उस पर चिंतन चलता रहेगा, उस पर चिंतन चलता रहेगा। बस इसीलिए तो मानवता, बस इसीलिए तो मानवता आचरण चलता रहेगा, बस इसीलिए तो मानवता आचरण चलता रहेगा, बस इसीलिए तो गलत काम करवाती है, तो गलत काम करवाती है। जब कर्म भोग बने कर बसते, जब कर्म भोग बन कर कसते, फल बात समझ में आई। जब कर्म भोग बन कर कसते, फल बात समझ में आई। जब कर्म भोग बन कर कसते, फल बात समझ में आई। हो दास बोले ऋषि दीन बंधु भगवान राम, दीन बंधु भगवान राम, दीन बंधु भगवान। पूर्व प्रतिज्ञा का करो, पूर्व प्रतिज्ञा का करो, नाथ आज पूजा। पूर्व प्रतिज्ञा का करो, नाथ आज पूजा। पूर्व प्रतिज्ञा का करो, नाथ आज पूजा। कि हे ऋषि, आपके बात बहुत अच्छा है जो आपने बात करा थे। हाँ, आप सचमुच में भक्त शिरोमणि हो। पृथ्वी में जितना भी मनुष्य रहते हैं, देखा लिए आप अच्छा सोचते हो, और सुख दुख के लिए सोचते हो, और सुख के लिए आपके विचार बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु नारद जी समझाते हैं कि देखो नारद जी, आजकल आदमी अधिक स्वार्थी हो गए हैं, अधिक स्वार्थी हो गए हैं कि स्वार्थ के कारण भगवान को भी याद नहीं कर सके हुआ। एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। जब सेठ के घर में आग लगी
तो सेठ हाथ जोड़ से चिल्लाने लगी कि मेरे घर में आगे लग के बचाओ 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 बचाओ। गांव का आदमी में सब सकला गए। तो सेठ के कहने से जब तक कीमती सामान का घर मेरी सेठ के घर में पूरा ध्यान हो सेठ के कीमती सामान मेरे से कि मेरे घर में फ्रिज है, लेकर कूलर है, लेकर दीवान है, लेकर ये है, लेकर ये है, सब निकालो 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 निकालो। जब तक अगर घर में कीमती सामान सब निकलवा रही से, लेकिन सेठ के एक जन बेटा घरोरी से, लेकिन वो सेठ के ध्यान में लड़का तरफ नहीं गिस, तो लड़का पूरा जल के राख हो गया। भगवान विष्णु जी समझाते हैं कि देख नारद, आज इंसान के वैसने स्थिति है। अंदर में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको इंसान भूल गया है और स्वार्थ में प्रलिप्त हो गया है। स्वार्थ के कारण मनुष्य भटक रहा है। प्रभु ऐसे समय में आप ही ने तो कहा था, क्या कहा था? इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जब जब होगी धर्म की हानि, भले कहते हैं कि प्रभु आपका अवतार लेने का समय आ गया, क्योंकि आप ही ने तो कहा था ना, रामचरितमानस में भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात को कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आप आएंगे। इसी बात को फिर कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। प्रत्येक जो मनुष्य है, प्रत्येक जो देहधारी शरीर है, उनके अंदर भी तो आप निवास करते हैं। एक बार क्या हुआ, भस्मासुर ने तपस्या किया। लोग तपस्या भी कैसे करते हैं? भस्मासुर ने तपस्या किया भगवान शिव जी और माता पार्वती की। माता पार्वती कहने लगे कि प्रभु भस्मासुर कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं, आप इनको वरदान दे दीजिए। तो भगवान शंकर जी प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने क्या वरदान मांगा? मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तपस्या किया देखो कितने साल तक, और वरदान मांगा तो क्या मांगा? जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब विधवा पड़ गए, अब उनका नजर पड़ गया पार्वती के ऊपर। पार्वती को अपने पास रखना चाहते थे वो। शिव जी को समझ में नहीं आया। शिव जी पुकारे भगवान नारायण को, प्रभु रक्षा कीजिए। फिर भगवान मोहिनी का रूप धारण किए और मोहिनी का रूप धारण करके नाचने लगे। जैसे ही वो नाचते नाचते अपने सिर में हाथ रखे तो भस्मासुर भी अपने सिर में हाथ रख के भस्म हो गए। लोग तपस्या भी करते हैं तो ऐसा वरदान मांगते हैं आजकल कलयुग में। एक बार दो लोग तपस्या कर रहे थे भगवान शिव जी के। शिव जी को अवघट नहीं सब लोग जानते हैं, इसलिए आज का गाँव में मंदिर बढ़ गए हैं और शिव जी के, है ना, मनोकामना बहुत चलता है आजकल। तो दो लोग तपस्या कर रहे थे, पति पत्नी। शिव और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो देखिए पार्वती बहुत जल्दी ले आ जाता है। तो बोले कि प्रभु देखिए दोनों पति पत्नी कितने दिन से तपस्या में लगे हैं, आप इनको वरदान दे दीजिए। भगवान शिव बोले देखो पार्वती की इसका टाइम नहीं आया है वरदान देने का। तो बोले देखो ना प्रभु दे दीजिए ना वरदान, बेचारे लोग लगे तपस्या में। माता पार्वती की बात को मान करके भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए तो फिर बोले कि भाई मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो उनकी जो पत्नी थी वो पहले वरदान मांगे। क्या वरदान मांगे? उनकी पत्नी बोली कि मुझे आप 16 साल के सुंदर कन्या बना दो।
भगवान बोले एवं वस्तु। अब दोनों ने डोकरी डोकरा दी से अब पत्नी बन गई 16 साल की कन्या। डोकरा देखते अपन पत्नी ले 16 साल की कन्या बन गई, गुस्सा आ गई। तो भगवान शंकर कहते तुम वरदान मांग ले। तो वो वरदान मांगी, क्या वरदान मांगी जानता? मोर पत्नी जरा 16 साल की कन्या बना हाथ सुअर बन जाएगी। अब वो 16 साल की कन्या बनी तो सुअर बन गई। अब वो कलेगा हाथ माल सुअर बने हुए देखी करवा रहा है। तो भगवान शंकर कहते बेटा तुम वरदान मांग ले। तो का बेटा वरदान मांगते कि प्रभु मोर माँ जैसे पहले रही से देखने और बना दे। 3 वरदान मिलीस ना, क्या मतलब जी हफ्ते हो, सही बात है ना। तो ऐसे आजकल परंपरा चले मनोकामना के, है ना। कर्म पर विश्वास रखिए, दोनों हाथों पर। कर्म से भाग्य बड़ा होता है, याद रखना। ये जो हाथ की लकीरें हैं इसको कर्म से बदला जा सकता है, उस पर विश्वास करके चलना तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। सूर्यः सूर्यो